नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ला कुछ प्रयोग आपको YouTube के माध्यम से बताता हूँ। हाथ पैर में सूजन, अकड़न, दर्द जो रहता है, खास करके पिंडलियों में, पैरों में जो सूजन रहती है, वृद्धावस्था में खास करके महिलाओं को बहुत आजकल पैरों में चलने में बहुत तकलीफ होती है, सूजन रहती है, पंजे सूज जाते हैं। उसका एक कारण तो ये भी है कि आजकल हमारे यहाँ जो टाइल्स बिछी हुई है, ठंड के दिनों में काफ़ी ठंडी हो जाती है। जब उस पर नंगे पैर चलते हैं तो पता नहीं चलता, पर धीरे धीरे वो जो ठंडक है वो हमारे शरीर में बैठती जाती है। और फिर वृद्धावस्था जब आती है 40 साल के बाद, 35 साल के बाद, तो फिर चलने में तकलीफ शुरू हो जाती है। महिलाएं अक्सर किचन में काम करती हैं, वहाँ पानी भी गिरता है, उससे भी पैरों में चलने में तकलीफ हो जाती है। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि पेट नरम, पैर गर्म और सिर ठंडा जिसका रहता है वो स्वस्थ रहता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पैरों में ठंडक नहीं होना चाहिए, उसके ठंडक होने से वहां तक खून हमारा नहीं पहुंच पाता और धीरे 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 नाना प्रकार के रोग हमारे पैर से उत्पन्न होते हैं। तो पैरों के सूजन के लिए मैं आपको एक बहुत सरल प्रयोग बता देता हूं, उसका तेल भी बताऊंगा मैं आपको। आप 20 ग्राम गिलोय ले लीजिए, गिलोय पाउडर बाजार में मिल जाता है। 200 ग्राम त्रिफला ले लीजिए, 20 ग्राम गिलोय, 200 ग्राम आप त्रिफला ले लीजिए और 20 ग्राम जो है विधारा की जड़ की पाउडर ले लीजिए। विधारा में बहुत बड़ी बेल होती है, शहरों में भी रहती, नीले रंग का बड़ा फूल आता है, गोल गोल फल आते हैं, इतने बड़े पत्ते, ऐसे गोल खूबसूरत पत्ते होते हैं। एक तरफ हरा होता है और एक तरफ भूरा सा रंग होता है, बहुत मिल जाती है। उसकी जड़ आप स्वतः ले आए तो बहुत अच्छा, उसको ले आइए मित्रों, उसको अच्छे से कूट लीजिए अपने घर में, फिर मिक्सी में डाल दीजिए सुखाने के बाद। और मिक्सी में तीनों को डाल देंगे तो गिलोय का तो पाउडर मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये विधारे की जड़ आप जब लाएंगे तो थोड़ी कर्री होती है, इसको थोड़ा कूटना पड़ता है। और त्रिफला बाजार में मिल जाता है, इन तीनों को मिला के पीस लीजिए। 20 ग्राम गिलोय, 200 ग्राम त्रिफला और करीब 30-40 ग्राम ये पाउडर होना चाहिए इसका, क्योंकि उसमें बीच की जो रहती है, लकड़ी कड़ी रहती है, तो वो खराब होकर निकल जाती है, इसलिए उसको थोड़ा ज्यादा मात्रा में ले, डबल ले लीजिए, 40-50 ग्राम ले लीजिए, मिला लीजिए। मिलाने के बाद पाउडर बना के रख दीजिए। इसमें आप 10 ग्राम गूगल मिला दीजिए, बाजार मिलती है गूगल, 10 ग्राम इसमें गूगल मिला के पाउडर आपने रख लिया। रोज सवेरे शाम शहद के संग इसको एक आधा चम्मच पाउडर लीजिए, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, अवस्था के अनुसार लेके, और उसमें शहद में अच्छा मिला के सवेरे और शाम चाटने से आपके पैरों में जितनी भी घुटनों में सूजन है, पिंडलियों में सूजन है, पंजों में सूजन है, ये सब एक 15 दिन में खत्म हो जाती है। इसी के साथ साथ आपको मैं एक तेल बनाना बता देता हूं, बहुत सरल प्रयोग है। कड़ुआ तेल, सरसों का तेल ले आइए 1 किलो। कड़ुआ तेल लाने के बाद यही विधारे की जड़ को अच्छा कूट लीजिए। और एक पौधा हमको सड़कों के किनारे बहुत मिलता है, उसको हम ओंगा या अपामार्ग या चिटचिट्टा भी बोलते हैं उसको। गर्मी आपको तीजा के टाइम पे महिलाएं उसकी बतून करती, महिलाएं उसको अच्छे से पहचानती, बहुत मिलता सड़क के किनारे। उसको पूरा ले आइए, बीज फल फूल इस समय है अभी वो उसको। उसमें 2 प्रकार का होता है, लाल और एक सफेद, दोनों ले आइए, या सफेद मिले सफेद ले आइए, लाल मिले लाल ले आइए, उसके गुणों में ज्यादा अंतर होता नहीं। उसको ले आइए, धो लीजिए, उसको भी कूट पीस के रख लीजिए, उसको अच्छा छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। विधारे की जड़ ले आए, विधारे की भी फूल पत्ती जो भी मिले सब ले आइए, चिटचिट्टा का भी आपने सब ले आए। और ले आइए, आपको मालूम है पवाड़ जिसको बोलते हैं, पवाड़ की भाजी। पवाड़ भी बहुत बरसात में लगता है, इस समय बहुत लगा हुआ, फूल फल की मात्रा में फल है इस समय उसमें, उसको भी जड़ से ले आइए। इन तीनों को बारीक काट लीजिए। काटने के बाद आप 2 लीटर पानी चढ़ा दीजिए, 2 लीटर 2.5 लीटर पानी चढ़ा दीजिए अपनी गैस पर, और इन सब उसमें डाल दीजिए।
थोड़ी देर आधा एक घंटा अच्छा जब उबल जाएगा, पानी आधा रह जाए, मान लीजिए आपने 4 लीटर पानी चढ़ाया, 2 लीटर पानी बचा, तो उसको छान लीजिए, कचरा पूरा उसका फेंक दीजिए, और जो पानी बचा उस पानी को 1 लीटर कड़वा तेल, सरसों का तेल, और उसमें लगभग 100 या 125 ग्राम अरंडी का तेल डाल लीजिए। अरंडी का तेल 125 ग्राम और 1 लीटर आपका सरसों का तेल, ये दोनों डाल दिया। इसके बाद आप उसको जितना जो पानी जो बचा था वो पानी उसमें डाल दीजिए और उसको धीमी आंच में उबलने दीजिए। धीरे 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 उसका पानी पूरा उड़ जाएगा, केवल तेल बच जाएगा। इसकी पहचान ये है कि जब उस उबलते टाइम उस पर से बुलबुले आना बंद हो जाए तो आप समझ जाइए आप तेल बचा। या आप एक डंडी से पहले नाप लीजिए कि तेल इतना था, जब हमने पानी डाला तो इतना हो गया, दोनों निशान लगा लीजिए। जब वापस वो तेल के निशान पे चला जाए आप समझ जाइए कि अब तेल बचा। उसको कपड़े से ठंडा हो जाए तो कपड़े से छान के शीशियों में लीजिए। उसको सुबह आप नहाने के पहले कमर में, जोड़ों पे, सभी जोड़ों पे जहाँ जहाँ सूजन है, जोड़ों पे जरूर उसको प्रयोग करना चाहिए। धीमी हाथ से ऐसे मालिश करते रहना चाहिए, पूरे कमर में भी, पैर में भी, गर्दन पे भी, आपके दोनों कंधे पे भी अच्छी आप उसकी मालिश कर लीजिए। हो सके तो आप उसको धूप में बैठ जाइए। नहीं बैठते हैं तो अपने सावर में हल्का कुनकुने पानी से लगभग 5 से 7 मिनट तक पानी अपना उस पर गिरने दीजिए चारों तरफ। तो ये आपकी तेल के साथ सेक हो गई दोस्तों। ये बड़ा अच्छा लाभ है आजकल हमको सावर का। नहाने का भी अपना एक उत्तम गुण होता है, तो आप सावर का भरपूर उपयोग करिए। आप उसको कुनकुना पानी चला के और आराम से 15 मिनट 10 मिनट आनंद से स्नान कीजिए। और बाद में आप उसको, जब आपका स्नान ये गर्म पानी से हो जाए, आप साबुन से उसको साफ कर लीजिए, फिर आप स्नान कर लीजिए और आराम से आप निकल आइए। मित्रों, अगर आप ऐसा 10 या 15 दिन करते हैं, साथ में मैंने जो औषधि बनाई खाई है, आप खाते हैं, तो आपके जितने भी जोड़ों के दर्द है, पिंडली में दर्द है, जितने भी आपको नाना प्रकार की तकलीफ जो जोड़ों में हो रही है, चलने में हो रही है, वो समस्त तकलीफ आपकी ऐसी गोल हो जाएगी, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, आप भूल जाएंगे उसको अगर इसका प्रयोग करते हैं। और यह प्रयोग ठंड में और बारिश शुरू हो, पहली बारिश भर, ये जरूर करिए। अगर आपने ये 2 टाइम करी तो आपके शरीर में रोग घुसता ही नहीं, वो पहले ही आप उसको दरवाजा रोग का बंद कर देते हैं इस प्रयोग से। तो वो जब घुसेगा ही नहीं तो आपको तकलीफ ही नहीं देगा। ये प्रयोग अति सरल है और अति उत्तम प्रयोग है, इसको जरूर करिए मित्रों। मेरा आपने ये वीडियो बड़े ध्यानपूर्वक देखा, उसके लिए मैं आपको मित्रों सभी को धन्यवाद देता हूँ। मेरी चैनल पर मुझे सब्सक्राइब करिए और मुझे अगर कोई क्वेश्चन आंसर पूछना हो तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।